वेलकम टू डिकोडेड इन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले हर एक एपिसोड को एंजॉय कीजिए। फ्यूचर डेविल से कॉन्टैक्ट करने के बाद एक ही धीरे धीरे वापस हॉस्पिटल पहुंचता है और बाहर से वह हमेशा की तरह शांत और मजबूत दिखाई देता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। वह अकेला अपने बेड पर बैठा खिड़की से बाहर देखता रहता है और हर तरफ सन्नाटा रहता है, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ हेमिनो की आखिरी मुस्कान और उसकी आखिरी बातें गूंज रही होती हैं। उसे याद आता है कि हेमिनो ने अपनी पूरी जिंदगी और अपना शरीर तक एकी को बचाने के लिए कुर्बान कर दिया था। यही सोचकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शायद पहली बार एकी खुद को इतना बेबस महसूस कर रहा होता है। इसी बीच हॉस्पिटल के कॉरिडोर में डेंजी और पावर पूरे शोर शराबे के साथ पहुंचते हैं और दोनों एकी के लिए चिप्स, स्नैक्स और ढेर सारे एप्पल्स लेकर आते हैं। पावर गर्व से एक लाल सेब उठाकर एकी के सामने रखकर कहती है, देखो तुम्हारे लिए सबसे बढ़िया सेब लाई हूँ। डेंजी भी मुस्कुराते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश करता है। दोनों की बेवकूफियां देखकर एकी पहले तो बिल्कुल कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन कुछ देर बाद डेंजी और पावर की नोकझोंक इतनी मजेदार हो जाती है कि एक के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। इतने दिनों बाद पहली बार उसके चेहरे पर दर्द के बीच थोड़ी राहत दिखाई देती है। डेंजी समझ जाता है कि एक की बाहर से कितना भी मजबूत क्यों न दिखे, अंदर से वह हेमिनो को खोने का दर्द भी अभी भी सह रहा है। कुछ देर बाद डेंजी और पावर कमरे से बाहर चले जाते हैं। पूरा कमरा फिर से शांत हो जाता है। एक की अकेला बैठा हेमिनो द्वारा छोड़ी गई सिगरेट को देखता है। उसे हेमिनो की हर बात, हर हंसी और उसके साथ बिताए गए हर एक पल को याद करता है। उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार वह रोक कर टूटता नहीं, बल्कि अपने दिल में एक वादा करता है कि मैं हेमिनो की कुर्बानी कभी बेकार नहीं जाने दूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। गन डेविल को खत्म करके ही रहूंगा। दूसरी तरफ पब्लिक सेफ्टी को साफ समझ में आ चुका होता है कि अगर डेंजी और पावर ऐसे ही लड़ते रहे तो अगली लड़ाई उसकी आखिरी लड़ाई होगी। इसलिए उनकी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी सौंपी जाती है पब्लिक सेफ्टी के सबसे खतरनाक डेविल हंटर कसीबो को। कसीबे देखने में शांत और आलसी लगता है, लेकिन उसके अनुभव के सामने बड़े बड़े डेविल्स भी कांपते हैं। वह डेंजी और पावर को सिर्फ एक बात कहता है, अगर तुम दोनों कमजोर रहे तो अगली बार दुश्मन तुम्हें मार देगा, इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हें बार बार मारूंगा जब तक तुम मजबूत नहीं बन जाते। इतना कहकर वह बिना किसी चेतावनी के दोनों पर टूट पड़ता है। डेंजी तुरंत कैनवास में बन जाता है। पावर अपना ब्लड हम्बर तैयार कर लेती है। दोनों पूरी तरह से हमला करते हैं, लेकिन कसीबे बिजली जैसी रफ्तार से उसके हर एक अटैक को आसानी से बचा लेता है। कुछ ही सेकंड में वह चाकू और मैरिटल आर्ट्स की मदद से दोनों की जमीन पर गिरा देता है। डेंजी और पावर बार बार खून पीकर वापस खड़े हो जाते हैं और कसीबे उन्हें फिर से हरा देता है। यह सिलसिला पूरा चलता रहता है, कंटिन्यू। धीरे धीरे डेंजी को एहसास होता है कि सिर्फ ताकत से लड़ाई नहीं जीती जाती, दिमाग, स्ट्रेटजी और टीम वर्क भी उतना ही जरूरी है। अगले दिन डेंजी और पावर मिलकर कसीबे के लिए के जाल में बिछाते हैं और वे सोचते हैं इस बार वे उसे चौंका देंगे। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि उनकी योजना काम कर गई, लेकिन कसीबे पहले से ही उनकी हर एक चाल समझ जाता है। एक बार फिर दोनों बुरी तरह हार जाते हैं, लेकिन इस बार कसीबे हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, अगर तुम लोग जानवरों की तरह नहीं इंसानों की तरह सोचते तो सीख रहे होते। यही तुम्हारी असली ताकत बनेगी। यहीं से डेंजी और पावर की असली ट्रेनिंग शुरू होती है, जो उन्हें आने वाली सबसे खतरनाक लड़ाइयों के लिए तैयार करेगी।